दोस्तों 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है कि तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं। तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने क्षेत्र को चुन लिए हैं। जेडीयू की बात की जाए, आरजेडी की बात की जाए, जहां पर जेडीयू के नेता नीतीश कुमार जो है वह प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, तो महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जो है वह जनसंवाद यात्रा पर है। जनसंवाद यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव जो है वह किसानों से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं, खेतों में जाकर किसानों से गोभी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार की बात की जाए तो महिलाओं से नीतीश कुमार मिल रहे हैं, जीविका दीदियों के साथ संवाद वह कर रहे हैं और एक तरह से कहें कि 2025 में 225 सीटें कैसे जीती जाएं, इस राह पर नीतीश कुमार निकल पड़े हैं। देखिए, महागठबंधन के कई नेता जो हैं वो नीतीश कुमार पर कई आरोप भी लगाते हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अब सही नहीं है, उन्हें अब संन्यास ले लेना चाहिए, आराम की जरूरत है। वहीं जेडीयू जो है वह लालू प्रसाद यादव के 2005 के पहले के जंगल राज की चर्चा करती है कि जंगल राज में किस प्रकार बिहार में भय और डर का माहौल था। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव और उसमें भी महुआ विधानसभा सीट। देखिए, महुआ विधानसभा सीट की इसलिए भी चर्चा हो जाती है कि महागठबंधन से लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने यह घोषणा कर दिया है कि मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा और अगर उस सीट पर कोई दावा किया तो वह रोएगा। देखिए, वहां के जो मौजूदा विधायक हैं वह रो भी चुके हैं। तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद उनके आंसू निकलने लगे और साथ ही साथ महुआ विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार भी सबसे अधिक चर्चा है, सबसे अधिक लोकप्रिय सीट है। और हमारे साथ जो आज मेहमान हैं, महुआ विधानसभा चुनाव में काफी सक्रिय हैं, लगातार महुआ विधानसभा चुनाव में घूम रही हैं। हमारे साथ आसमा प्रवीण जी हैं, जेडीयू की नेत्री हैं, जेडीयू की नेता हैं और महुआ विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लोगों की खास बनी हुई हैं, प्रिय बनी हुई हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। आज कई तरह की बातें होंगी महुआ विधानसभा पर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर। आसमा प्रवीण जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, नमस्ते। आसमा जी, मैं भी महुआ विधानसभा गया था। आपके बारे में एक चर्चा बड़ा ही मतलब जोरों पर है कि आप लोगों से बड़े अच्छे ढंग से मिलती हैं, सभी को अपना भाई कहती हैं, सभी से अच्छा व्यवहार होता है। महिला आप उम्मीदवार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महुआ विधानसभा चुनाव आपके लिए बहुत बड़ा कठिन है क्योंकि लालू के लाल तेज प्रताप यादव ने वहां से अपनी दावेदारी ठोक दी है। तो रास्ता अगर किसी मार्ग पे हम लोग निकलते हैं तो कोई भी रास्ता बहुत आसान नहीं होता है। जब मैं अभी आपको पता होगा मेरे बारे में, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मैंने 4.5 साल MBBS किया, उसके बाद PG की तैयारी की और PG की पढ़ाई की। ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनी में मैंने PG किया। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट दौर से 10-12 साल मैं खुद गुजर के आई हूँ और ये पॉलिटिकल जो जर्नी है 2017 के बाद से कंटिन्यूअस मैं पॉलिटिकल जर्नी समाज सेवा में जुटी हुई हूँ। कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, चाहे सामने जो भी हो, अगर इंसान संकल्पित हो जाता है और ठान लेता है कि मुझे उस चीज़ को, उस जंग में जाना है, जीतना है, तो जीत ही लेता है। कोई भी महाभारत की जहाँ तक बात करें तो देखते थे कि आप कौरव में 100 कौरव थे, पांडव 5 लोग थे, लेकिन विजय किसकी हुई? सत्य की विजय हुई। तो जाहिर सी बात है, जो समाज में निरंतर, अभी तकरीबन 7 साल हो गए हैं मुझे महुआ में, और निरंतर अपने लोगों के बीच में, जो हमारे पंचायत से है, जो हमारे वार्ड है, दोनों ब्लॉक्स में मैं लगातार लोगों के बीच में रहती हूँ। तो ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, मानने का चीज है, मानो तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं मानो तो बहुत आसान है। लेकिन एक महिला के लिए, जो महिला, खासकर महिलाओं के लिए आपकी पार्टी तो लगातार बोलती ही रहती है, महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने शराबबंदी करवाई, लेकिन महागठबंधन का लगातार आरोप रहता है कि शराबबंदी तो हुई, महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने काम तो किया, लेकिन आज के मौजूदा समय में महिलाओं से ही शराब नीतीश कुमार बिचवा रहे हैं, महिलाओं के पर्स में शराब निकल जाता है। ये भी आरोप महागठबंधन आप लोग पर लगाती? निराधार आरोप है। इस तरह का तो बात अब करेंगे क्या? उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, तो इसी तरह का आरोप लगाते रहेंगे। हमारे जो अभी सुशासन की सरकार चल रही है, हमारे NDA की सरकार चल रही है, हमारे विकास माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो इसके पूर्व के सरकार में कहाँ किया गया था। इन 17 साल में हमारी सरकार ने जो काम किया 18 सालों में, तो आप देख लीजिए, जमीन से लेकर फ्लोर से लेकर हर वर्ग के लोगों के लिए, सिर्फ महिला की बात नहीं आती है, वहाँ आती है हर समुदाय की, छात्र की, युवा की, सारे लोग को, और सारे एक समाज के लोग को, जो अंतिम पायदान में भी खड़े थे लोग, वो समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। तो विपक्ष का काम ही है उनका आरोप लगाना, आरोप लगाते रहेंगे। उनकी बात पूरी तरह से मैं इसका विरोध करती हूँ और निराधार बात है।
चिकित्सा क्षेत्र से आप जुड़ी हुई हैं। महुआ विधानसभा की बात की जाए तो आरजेडी जो है वाहवाही लूटती है कि हमने महुआ में अस्पताल बना दिया। तो क्या महुआ में अस्पताल ही बना या और कुछ भी बना? क्या महुआ विधानसभा चुनाव जो है, आगामी विधानसभा चुनाव तेज प्रताप यादव या फिर महागठबंधन की जो पार्टी है वह क्या इसी अस्पताल के आधार पर लड़ेगी? आपको क्या लग रहा है कि महुआ में अमन शांति है, महिलाएं सुरक्षित हैं, आपराधिक घटनाएं क्या कम हुई हैं? नहीं, जैसे मैं खुद देख रही हूँ अभी व्यक्तिगत तौर पे 7 साल हो गए, इस तरह से महिला के साथ आपराधिक घटनाएं तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर होती तो मैं खुद आवाज़ उठाती, मैं चिल्लाती, मैं रोड पे आती, प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाती। लेकिन इस तरह की घटना से मैं ये बिल्कुल सहमत हूँ कि इस तरह की घटना नहीं हो रही है। और जहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज की बात है, तो जब इनकी अनुशंसा हुई थी, कैबिनेट से ये मेडिकल कॉलेज पास किया था, तो ये तो सरकार का नीति है कि अभी तक 12 मेडिकल कॉलेज पूरे बिहार में शुरू हो गया है। और ये पूरा था कि 38 जिला में मेडिकल कॉलेज सरकार की देने की योजना है। और सरकार, जहाँ के वर्तमान विधायक तेज प्रताप जी उस वक्त 2015 से 20 के बीच में वहाँ के विधायक थे। तो जाहिर सी बात है कि जब विधायक रहते हैं और कैबिनेट में जो किसी चीज को पारित कर दिया जाता है तो उसका क्रेडिट विधायक को कहीं ना कहीं से वो लेने का कोशिश करते हैं और मिलता भी है, क्योंकि उनकी भी सहमति होती है। तो इसमें कोई ये नहीं है, वो समाज का चीज है। मेडिकल कॉलेज अगर वहाँ खुलता है तो चौमुखी विकास होगा और वहाँ के भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए रोजगार होगा, विकास होगा और लोग के लिए बहुत अच्छा चीज है। तो जाहिर सी बात है ये, लेकिन मुद्दा एपिसोड नहीं है कि आप मेडिकल कॉलेज दे दिए। मेडिकल कॉलेज तो 12 जगहों पे मिला है और सब जगह चौमुखी विकास हो रहा है। तो इस आधार पर सिर्फ चुनाव लड़ना ये मुद्दा नहीं है कि मेडिकल कॉलेज, अगर सरकार, अगर बिहार सरकार कैबिनेट के द्वारा ये पास नहीं होता तो उनका अनुशंसा धरे के धरे रह जाता। तो ये क्रेडिट लेने वाली बात है और मैं इससे सहमत भी हूँ कि वर्तमान वो विधायक थे, तो किसी भी अगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और विधायक रहते हैं तो उनका रिकमेंडेशन जाता है। तो है, ठीक है, क्रेडिट है, उनको भी है, उनके लिए भी मैं उनको बधाई देती हूँ, तेज प्रताप जी को। मेरे छोटे भाई की तरह है, छोटे भाई ही एक तरह से मैं बधाई देती हूँ कि भाई आप सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम करने की पहल की है। बालेश्वर नाश्ता एवं मीट हाउस, जी हाँ, हाजीपुर की सबसे पुरानी दुकान। दोस्तों, बालेश्वर नाश्ता दुकान हाजीपुर में एक अलग पहचान रखता है। यहाँ का नाश्ता आम लोग से लेकर खास तक सभी खाते हैं। नेता, मंत्री, विधायकों के साथ साथ खेल जगत की भी तमाम हस्तियाँ यहाँ नाश्ता के स्वाद को एक बार चखने ज़रूर आते हैं। तो जी हाँ, चले आइए एक बार बालेश्वर नाश्ते एवं मीट की दुकान में और यहाँ के नाश्ते का लुत्फ़ उठाइए। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7070702477।